किया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, जो हमें 60,000 मिला है उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। एंड फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30,000 रुपीज़ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस 30,000 को हम 60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 30,000 रुपीज़ विच इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, सो आफ्टर getting the value of EBIT, we will deduct the amount of interest on long term debts in order to get the EBT और earnings before taxes। इंटरेस्ट के लिए हमें वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज ₹10,000, ऑलरेडी कैलकुलेटेड 10,000 हमें गिवन है, तो हम इन 10,000 रुपीज़ को 30,000 EBIT में से माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज़ एट द नेम EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। On the basis of this, we will calculate the leverages now. So first we will calculate operating leverage, and the formula says contribution upon EBIT is operating leverage, and the value of contribution here is 60,000. We will put that in formula. Then the value of EBIT जो हमने calculate किया है 30,000 rupees. So contribution upon EBIT equals to 60,000 divided by 30,000 equals to 2. तो हमारे पास में operating leverage की value आती है 2. Then we will calculate the financial leverage, and the formula of which is EBIT upon EBT. The value of EBIT we calculated 30,000 rupees जो हमने फॉर्मूला में पुट किया है, and value of EBT we got after calculation 20,000 rupees जिसको हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, and after dividing this by that one we actually get 1.5. So दोनों ही लीवरेजेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Now we need to calculate the leverage, composite leverage, and on the basis of the production or the product value of these two leverages, operating leverage into financial leverage equals to 2 multiplied by 1.5 equals to 3। तो हमारे पास में कंपोजिट लीवरेज की वैल्यू आती है 3। सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कंपोजिट लीवरेज की, कंपाउंड लीवरेज की या टोटल लीवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ एक और बात समझने की है कि इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर इसमें सेल्स में 5% की इंक्रीज हो जाती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए हम देखते हैं कि इसको इम्पैक्ट को कैसे देखा जाता है। देखिए, फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम डिग्रीज के बेसिस पर इनके इम्पैक्ट्स को समझते हैं, और हमें मालूम है कि डिग्री ऑफ composite leverage equals to percentage change in EBT, percentage change in EBT divided by percentage change in sales। तो डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज से हमें यह पता चलता है कि सेल्स में कितने परसेंट का चेंज होने पर ईबीटी में कितने परसेंट का चेंज होता है। और हमारे पास जो वैल्यू अभी आई है दैट वैल्यू इज एक्चुअली 3। कंपोजिट लीवरेज हमने कैलकुलेट किया है 3। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेल्स में 1% का चेंज करते हैं तो हमारे सेल्स में 1% के चेंज के साथ कंपोजिट लीवरेज में 3% का चेंज होता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सेल्स में अगर 5% का चेंज है तो कितना चेंज होगा। सो वी नो कि अगर सेल्स में 5% का चेंज है देन ईबीटी में हमारे पास चेंज होगा 15% का। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपोजिट लीवरेज गिवन है 3 जो हमें बताता है कि सेल्स में 1% की इंक्रीज होने पर ईबीटी में 3% की इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम इसमें 5% की इंक्रीज करते हैं तो 5 3 जा 15, यहाँ पर हमें 15% की इंक्रीज मिलेगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे कि क्या वाकई सेल्स में 5% की इंक्रीज होने पर ईबीटी में 15% की इंक्रीज होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि सेल्स जो कि हमें पहले गिवन थी 1 लाख रुपीज़, अब उस 1 लाख रुपीज़ में 5% का इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स 1.05 ये हो गया है, 1 से 1.05 हो गया है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन दिस बिकम्स 1,05,000 रुपीज़। तो ये 1 लाख से बढ़ करके 1,05,000 रुपये हो गई है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट हमें 40% गिवन है, 40% ऑफ सेल्स। और सेल्स जो अभी हमारे पास आई है 1,05,000 रुपये, इस 1,05,000 रुपये का 40% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 42,000 रुपीज़।
सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 63,000, और हम जानते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। सो माय डियर, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 63,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। जो फॉर्मेट हम यूज़ करते आए हैं वही फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू फिक्स ही रहेगी, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था, हमें गिवन थी क्वेश्चन में 30,000 रुपीज़, वही यहाँ पर भी रहेगी 30,000, और हम इसको डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 33,000। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, लेस द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपीज़, ये परसेंटेज में नहीं बल्कि अमाउंट में गिवन है, इसलिए हम अमाउंट 10,000 ही रखेंगे। और डिडक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 23,000 रुपीज़। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्चुअली EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। तो हमारे पास में अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितनी हो गई है, 23 हो गई है। और जो पहले EBT हमारे पास में थी, वो EBT जो हमने पहले कैलकुलेट की थी दैट इज़ 20,000। तो अब हम देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन EBT अगर हम देखें, इंक्रीज इन EBT इक्वल्स टू कितना हुआ है, 3,000 रुपीज़ का हमारा चेंज हुआ है। 23,000 हो गया 20,000 से, सो 3,000 रुपीज़ का चेंज हुआ कितने पर, 20,000 पर। तो कितना परसेंट हुआ ये, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ भी, एंड दिस बिकम्स 5 3 जा 15%। तो हम क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि सेल्स में 1% का चेंज होने पर 3% का चेंज होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सेल्स 5% इंक्रीज की जाती है तो हमारी EBT 15% इंक्रीज होगी, और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सेल्स में 5% का इंक्रीज यानी 1 लाख से 1,05,000 होने पर EBT में 15% का इंक्रीज होता है, मीन्स 20,000 रुपीज़ से 23,000 रुपीज़ हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द वे टू कैलकुलेट ऑल द लिवरेजेस हियर। और डिग्रीज के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने परसेंट का चेंज सेल्स में होने पर हमारे EBT में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।